watching my channel Chartered Logics by Khyati Maheshwari. If you are new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and press that bell icon so that you can get notified whenever a new video comes. So, आज हम लोग करने वाले हैं सेक्शन 169 दैट इज़ द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर फॉर CA CS फाइनल. ओके, जिनके भी कोर्स के अंदर ये सेक्शन है, अपन इस कोर्स सेक्शन को बहुत अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं. पास्ट वीडियोस के अंदर मैंने सेक्शन 149 से 168 की पूरी वीडियोस बना रखी हैं, वो आपको आई बटन में मिल जाएंगे. ओके, विद दैट नोट हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 169 दैट इज़ द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर. अब कोई भी कंपनी OR पास करके, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके किसी भी डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है, लेकिन उस डायरेक्टर को अपने को देना होगा अपॉर्चुनिटी टू हियर. मतलब कि उस डायरेक्टर को बताना पड़ेगा कि क्या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं और क्या वो सही है या गलत है, उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा. लेकिन ये चीज़ प्रोवाइडेड दैट है कि वो जो डायरेक्टर रिमूव हो रहा है वो अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल ना हो. अगर क्योंकि देखो ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया किसी डायरेक्टर को और कंपनी के शेयर होल्डर्स ने कोई भी बहाना बना के इस तरीके से तो OR पास किया, ऐसा पास करके भी वो उन्हें रिमूव कर सकते हैं. लेकिन इस सेक्शन ने स्पेशली प्रोहिबिट किया है कि अगर वो ट्रिब्यूनल के द्वारा अपॉइंटेड डायरेक्टर है, इसका मतलब उसे रिमूव नहीं किया जा सकता बाय पासिंग OR. एंड जो डायरेक्टर को रिमूव करा गया है इन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब कि शेयर होल्डर्स के द्वारा, उस डायरेक्टर को BOD बाद में अपॉइंट नहीं कर लेंगे, जैसे कि एडिशनल डायरेक्टर या अल्टरनेट डायरेक्टर. जब अपन ने एडिशनल डायरेक्टर या अल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में पढ़ा था, तभी भी मैंने ये बात बताई थी कि वो जो डायरेक्टर है वो OR पास करके रिमूव करा वाला नहीं होना चाहिए, या फिर वो ऐसा डायरेक्टर नहीं होना चाहिए जिसको कि कंपनी ने मना कर दिया हो, उनके शेयर होल्डर्स ने ही मना कर दिया हो कि नहीं, हम इस व्यक्ति को अपॉइंट नहीं करना चाहते. ओके, देन सेकेंड पॉइंट है कि रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्लस अपॉर्चुनिटी टू हियर तो देना ही पड़ेगा अगर अपने को रिमूव करना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को. तो जो अपन ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन पढ़ा था, तो अपन ने देखा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के 2 टर्म्स होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ऑफ मैक्सिमम 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स. तो जो सेकंड टर्म के अंदर अगर अपन किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं तो अपने को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी हम रिमूव कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर से शेयर होल्डर्स के द्वारा. थर्ड पॉइंट 163 सेक्शन जो कि है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के ऊपर. प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन एक सेक्शन है जो बताता है कि इस तरीके से अपने को डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है. ओके, उसके अंदर 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स इस प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन मेथड के अंदर डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट होते हैं. तो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के द्वारा 163 सेक्शन के अंदर अगर अपन ने अप्लाई करा है अपनी कंपनी के अंदर सेक्शन 163 और अगर अपन अपॉइंट करते हैं अपने डायरेक्टर्स को प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तो अब ऐसे केस के अंदर अपन उनका रिमूवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 इयर्स के बाद में उनका रिमूवल ऑटोमेटिकली हो जाता है और फिर उनको रीअपॉइंट करना पड़ता है. ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ये वाला सेक्शन जो है वो अप्लाई ही नहीं होगा. ओके, एंड देन रिमूवल. देखो, रिमूवल या तो अपन खुद आगे से बढ़ के कर सकते हैं, या फिर तो स्पेशल नोटिस अपने को मिला हो. क्या, किस चीज़ का स्पेशल नोटिस? कि या तो इस व्यक्ति को रिमूव कर दो या फिर किसी और पर्सन को अपॉइंट कर दो इस पर्सन के जगह पर. स्पेशल नोटिस क्या होता है? जब कोई मेंबर कंपनी को, या एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि इतने मेंबर्स कंपनी को एक स्पेशल नोटिस दे सकते हैं. इसके अंदर रिमूवल की बात की जाती है खाली 2 व्यक्ति की, या फिर तो डायरेक्टर या फिर ऑडिटर. ओके, और इसके अंदर रिमूवल की बात हो सकती है, या फिर ये बात भी हो सकती है कि अपन अपॉइंट कर लो इस पर्सन के जगह पर इस डायरेक्टर या ऑडिटर को. ओके, यही 2 केसेस हैं जहाँ पर मेंबर्स जो है वो कंपनी को स्पेशल नोटिस दे सकते हैं. ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि मेंबर्स जो हैं उन्होंने स्पेशल नोटिस भेजा कंपनी को. ठीक है, मेंबर्स ने स्पेशल नोटिस भेजा कंपनी को. अब कंपनी को उस डायरेक्टर को ये नोटिस बताना होगा कि मेंबर बोल रहे हैं कि हमें आपको रिमूव करना है. तो डायरेक्टर अपना अपॉर्चुनिटी टू बी इन हियर, मतलब कि अपना रिप्रेजेंटेशन देगा कंपनी को, और कंपनी उसे फॉरवर्ड कर देगी हर मेंबर को. ताकि जब मेंबर आए
मीटिंग के अंदर, तो वो अपना OR मतलब कि अपना सहमति या असहमति उसके रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दे सके। लेकिन सपोज़ करो ये रिप्रेजेंटेशन देने में लैग हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अगर टाइम बहुत ज़्यादा लग गया तो उस रिप्रेजेंटेशन को रीड किया जाएगा मीटिंग के अंदर और उसके बाद में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। और अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाता है, वो रेजोल्यूशन मूव्ड हो जाता है, तो फिर रिमूवल हो जाएगा। ओके, एंड देन अगर कोई भी रिमूवल हो रहा है, किसी भी डायरेक्टर का रिमूवल हो रहा है, तो इससे उसके राइट पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। कौन से राइट पे? कि अगर उसे अपन ने उसके टर्म्स एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर बोला था कि हम आपको ये कंपनसेशन या ये डैमेजेस देंगे अगर आपका रिमूवल या रेजिग्नेशन हो जाता है, तो उस राइट के ऊपर इस रिमूवल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि कंपनी को अभी भी उसे कंपनसेशन या डैमेज देना पड़ेगा। ओके, यही है बेयर एक्ट के सेक्शन। ये बहुत सारे सेक्शंस के अंदर बटा हुआ है, मतलब कि सब सेक्शंस के अंदर बटा हुआ है। लेकिन मैंने उस सबको बहुत कंडेंस वे के अंदर और प्रॉपर वे के अंदर जो कुछ भी अपने को ज़रूरी था एग्ज़ाम्स के अंदर वो करके बताया है। यही पॉइंट्स हैं, एक बार फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं कि कंपनी को OR पास करके रिमूवल करना है, अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हियर्ड होना चाहिए, ट्रिब्यूनल के द्वारा अपॉइंट करे हुए डायरेक्टर को अपन रिमूव नहीं कर सकते और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाद में उसी पर्सन को रीअपॉइंट नहीं कर सकते। अगर अपन बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सेकंड टर्म की, तो अपने को स्पेशल रेजोल्यूशन देना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अगर अपन अपॉइंटमेंट करते हैं तो अपन रिमूवल नहीं कर सकते। स्पेशल नोटिस दे सकता है मेंबर, प्लस डायरेक्टर को राइट है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन कंपनी को भेजे और कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो ये रिप्रेजेंटेशन मेंबर्स को भेजे। पर अगर लैग ऑफ टाइम के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन मेंबर्स तक नहीं पहुंच पाता है तो रीड करना पड़ेगा उस रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग के अंदर। उसके बाद में OR होगा, मतलब कि वोटिंग होगी, और अगर OR पास हो जाता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाता है, तो फिर रिमूवल हो जाएगा डायरेक्टर का। ओके, और ये जो रिमूवल होगा इसके द्वारा कोई भी राइट अफेक्ट नहीं हो जाएगा ऑफ कंपनसेशन डैमेज दैट इज गिवन अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ दैट डायरेक्टर। ओके, I hope you got all my points of relating with the appointment of directors. Section 169 ends here. Only in some minutes we end up with the whole section deeply and with all the conceptual points. I hope you like it. Please subscribe to my channel and like and comment down below how you feel this video is. Thank you very much.